महाराष्ट्र में एक साल से चल रही राजनीतिक उठापटक आज थम गई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया है और उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता है। हम पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव गुट के बीच विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। कोर्ट के फैसले को हम मुख्य बिंदुओं में आपको बताते हैं। पहला, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी। दूसरा, महाराष्ट्र के गवर्नर का फैसला गलत था। तीसरा, उद्धव ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। चौथा, उद्धव इस्तीफा न देते तो राहत मिल सकती थी। और पांचवा, 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर ले। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उद्धव बनाम शिंदे की शिवसेना के मामले को 7 जजों की बेंच को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता। हम पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल से विधायकों की बातचीत में कहीं भी इस बात का संकेत नहीं था जिसमें असंतुष्ट विधायकों ने कहा हो कि वो सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं। राज्यपाल ने शिवसेना के एक गुट के विधायकों की बात पर भरोसा करके गलती की। उद्धव ठाकरे के पास विधायकों का बहुमत नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पिछले साल जून में गिर गई थी। इसके बाद 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए। मामला 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर हुआ। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। मैं मानता हूं, देखो, इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाएं, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? किस सरकार को खतरा नहीं है, बीजेपी सरकार को या शिंदे सरकार को? मैं महाविकास आघाड़ी का नेता हूं, मैं शिवसेना का एमपी हूं। मुझे लगता है सरकार को खतरा है, क्योंकि मैं जिस पार्टी को या जिस आघाड़ी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं मेरा लोगों का हौसला बढ़ाऊंगा और कहूंगा अगर 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए और सरकार तुरंत गिर जाएगी। सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। 20 जून 2022 को शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ सूरत और फिर गुवाहाटी निकल गए। 23 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने 35 विधायकों के समर्थन का लेटर जारी किया। 25 जून 2022 को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस दिया। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 26 जून 2022 को बागी विधायकों को कोर्ट से राहत मिली। 28 जून 2022 राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने को कहा। 29 जून 2022 सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार किया। इसके बाद उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली। 3 जुलाई 2022 विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दी। 4 अगस्त 2022 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मामला कोर्ट में है, चुनाव आयोग कोई फैसला न ले। 23 अगस्त 2022 सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने मामला संविधान पीठ को ट्रांसफर किया।
मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे और उनके गुट के 15 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले पर बड़ी बेंच को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विधायक सरकार से बाहर होना चाहते हैं तो वो केवल एक गुट बना सकते हैं। पार्टी के भीतरी झगड़े सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।